आज 7 जुलाई 2025 है। आज की तारीख एक बड़े बदलाव की गवाह बन रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी जमीन अधिग्रहण की नीति में एक ऐसा फैसला लिया है जिसे ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा। यह फैसला उन रैयतों यानी जमीन के मालिकों के जीवन से जुड़ा है जिनकी जमीन पर कोयला उद्योग की नींव रखी जाती है। अब तक चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई मुआवजा नीति लागू की गई है। यह नीति सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के भविष्य को एक नई दिशा देने की कोशिश है जो अपनी जमीन कोयला निकालने के लिए देते हैं। इस बदलाव की गूंज कोयला खदानों से लेकर देश के नीतिगत गलियारों तक सुनाई दे रही है। इस नई नीति के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जब कोई किसान अपनी जमीन देता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलना चाहिए? क्या सिर्फ एक नौकरी काफी है या फिर उसे इतना मुआवजा मिलना चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार सके? कोल इंडिया ने इसी सवाल का जवाब अपनी नई नीति में देने की कोशिश की है। कंपनी ने यह माना है कि समय बदल गया है और अब लोगों की जरूरतें भी बदल गई हैं। इसलिए मुआवजे का तरीका भी बदलना चाहिए। यह फैसला जमीन देने वाले रैयतों को आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का वादा करता है। यह एक ऐसा कदम है जो दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ डाडियाच रहा है। यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती। यह लोगों की पहचान, उनकी आजीविका और उनकी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ी होती है। जब सरकार या कोई कंपनी विकास के नाम पर यह जमीन लेती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह इसका सही मूल्य चुकाए। कोल इंडिया की नई नीति इसी जिम्मेदारी को निभाने की दिशा में एक बड़ा और साहसिक कदम है। यह नीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें उन किसानों और उनके परिवारों की उम्मीदें शामिल हैं जो अब तक शायद अधूरे वादों के सहारे जी रहे थे। अब उन्हें एक ठोस विकल्प दिया जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले का असर सिर्फ कोल इंडिया या कोयला उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे देश में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बहसों पर पड़ेगा। यह दूसरे सरकारी और निजी उद्योगों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। जब एक बड़ी सरकारी कंपनी यह मानती है कि नौकरी के बदले नकद मुआवजा और पेंशन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, तो यह सोचने का एक नया दरवाजा खोलता है। यह दिखाता है कि विकास और विस्थापन के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना संभव है। यह नीति रैयतों के हाथ में ताकत देती है ताकि वे अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकें। यह सचमुच एक नई शुरुआत है, एक नई इबारत है। नई मुआवजा नीति की सबसे खास बात क्या है? इसे सरल शब्दों में समझते हैं। अब अगर कोल इंडिया किसी रैयत से 2 एकड़ जमीन लेती है तो उसे नौकरी के बदले एक मुश्त बड़ी रकम दी जाएगी। ये रकम छोटी मोटी नहीं, बल्कि 89 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक हो सकती है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। पहले जहां सिर्फ एक नौकरी का विकल्प होता था, वहीं अब रैयतों के पास एक मुश्त करोड़ों रुपए पाने का मौका है। यह पैसा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। इससे वे अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं या अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नीति में एक और शानदार विकल्प है। अगर कोई रैयत नौकरी नहीं लेना चाहता और एक मुश्त रकम भी नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। यह पेंशन 45 सालों तक हर महीने मिलेगी। साथ ही उसे एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। यह विकल्प उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हर महीने एक तय आमदनी चाहते हैं। 45 साल का समय बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि रैयत का पूरा जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। यह सिर्फ मुआवजा नहीं है, बल्कि यह एक तरह की सामाजिक सुरक्षा है जो कोल इंडिया अपनी तरफ से दे रही है। यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ जमीन नहीं ले रही, बल्कि लोगों के भविष्य की चिंता भी कर रही है। इस नई योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रैयतों को विकल्प देती है। पहले उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, नौकरी लो या फिर कम मुआवजा। लेकिन अब उनके सामने कई रास्ते खुले हैं। वे अपनी जरूरत, अपनी उम्र और अपने परिवार की स्थिति के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई नौकरी करने वाला नहीं है
या कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहता है तो वह एक मुश्त रकम ले सकता है। अगर किसी को लंबी अवधि की सुरक्षा चाहिए तो वह पेंशन का विकल्प चुन सकता है। यह विकल्प देने की आजादी ही इस नीति को खास बनाती है। यह रैयतों को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बनाती है। इस नीति की चमक सिर्फ बड्ढे आंकड़ों में नहीं है बल्कि इसकी सोच में है। ये सोचती है कि हर परिवार की जरूरत अलग होती है, एक ही नियम सब पर लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यह नीति लचीली है। यह न सिर्फ ज्यादा पैसा देती है बल्कि उस पैसे को पाने का तरीका भी चुनने का अधिकार देती है। यह एक प्रगतिशील सोच है जो आज के समय की मांग है। कोल इंडिया ने यह समझ लिया है कि लोगों को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि सम्मान और अपने फैसले लेने का हक भी चाहिए। यह नई नीति इसी सम्मान और हक को सुनिश्चित करती है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। पुरानी और नई मुआवजा नीति के बीच का फर्क समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पुरानी नीति में क्या होता था? पुरानी नीति के तहत जब कोल इंडिया किसी से 2 एकड़ जमीन लेती थी तो उसे एक नौकरी देने का वादा किया जाता था। अगर कोई परिवार नौकरी नहीं लेना चाहता था तो उसे मुआवजे के तौर पर बहुत कम रकम मिलती थी। पेंशन का विकल्प भी था, लेकिन उसकी राशि इतनी कम थी कि उससे गुजारा करना मुश्किल था। कई बार नौकरी मिलने में भी सालों लग जाते थे। इस वजह से कई परिवार मुश्किल में पड़ डीडीएच जाते थे। उनकी जमीन भी चली जाती थी और हाथ में न तो नौकरी होती थी और न ही पर्याप्त पैसा। अब नई नीति को देखिए, इसमें जमीन और आसमान का फर्क साफ नजर आता है। जहां पुरानी नीति में नौकरी एक मजबूरी जैसी थी, वहीं नई नीति में यह सिर्फ एक विकल्प है। असली ताकत अब नकद मुआवजे में है। 89 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम उस पुरानी मुआवजा राशि के सामने पहाड़ जैसी है जो पहले दी जाती थी। इसी तरह पेंशन की व्यवस्था को भी पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले की मामूली पेंशन की जगह अब 45 साल तक हर महीने एक सम्मानजनक राशि देने का वादा है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये रैयतों के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक ठोस प्रयास है। पुरानी नीति की एक और बड़ी कमी यह थी कि वह आज के जमाने के हिसाब से नहीं थी। आज का युवा सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता, वह अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है। पुरानी नीति उसे एक ही ढर्रे पर चलने को मजबूर करती थी। मान लीजिए किसी परिवार का बेटा PRH लिखकर इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कोयला खदान की नौकरी क्यों करनी चाहिए? नई नीति इस सवाल का जवाब देती है। ये कहती है कि आप पैसा लीजिए और अपनी योग्यता के अनुसार अपना रास्ता खुद चुनिए। ये सोच पुरानी नीति में बिल्कुल नहीं थी। इस तरह पुरानी और नई नीति के बीच का अंतर सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोच का भी है। पुरानी नीति रैयतों को एक आश्रित के रूप में देखती थी जिसे एक नौकरी देकर शांत किया जा सकता है, लेकिन नई नीति रैयतों को एक भागीदार के रूप में देखती है। यह मानती है कि वे अपनी जमीन देकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका पूरा और सही हक मिलना चाहिए। यह नीति उन्हें आर्थिक आजादी देती है ताकि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जो कोल इंडिया को एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित करता है। कोल इंडिया की यह नई मुआवजा नीति सिर्फ किसानों या जमीन मालिकों के लिए ही नहीं बल्कि उनके शिक्षित बच्चों के लिए भी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? परिवार की जमीन जाने के बदले घर के किसी एक सदस्य को कोल इंडिया में नौकरी मिल जाती थी। यह नौकरी अक्सर उनकी शिक्षा या योग्यता के अनुरूप नहीं होती थी। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शायद अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो या किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हो, उसे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ जाती थी। इससे उसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता था। वह एक बंधी बंधाई जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता था। अब नई नीति ने इस मजबूरी को खत्म कर दिया है। अब परिवार को एक मुश्त इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी कि शिक्षित युवा अपनी मर्जी का काम शुरू कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो वह उस पैसे से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकता है। कोई मैनेजमेंट की डिग्री लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। कोई खेती में ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उसे एक नया रूप दे सकता है।
यह नीति युवाओं को पंख देती है ताकि वे अपनी योग्यता की उड़ान भर सकें। यह सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। यह युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। यह योजना सिर्फ रैयतों और उनके परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और कोयला उद्योग के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने का काम करेगी। जब लोगों को लगता है कि उनकी जमीन का सही दाम मिल रहा है और उनका भविष्य सुरक्षित है, तो वे विकास परियोजनाओं का विरोध नहीं करते। इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो जाती है, परियोजनाओं में देरी नहीं होती और देश का विकास तेजी से आगे बढ़ता है। यह नीति उद्योग और समाज के बीच भरोसे का एक नया पुल बनाती है। यह दिखाती है कि विकास और लोगों का कल्याण एक साथ चल सकते हैं। ये टकराव की जगह सहयोग का माहौल बनाती है। अंत में कोल इंडिया के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। यह एक दूरदर्शी और साहसिक कदम है। यह न सिर्फ हजारों परिवारों की जिंदगी बदलेगा बल्कि देश में विकास की राजनीति को भी एक नई दिशा देगा। यह साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो तो ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं जो उद्योग और आम आदमी दोनों के लिए फायदेमंद हो। इस नीति का भविष्य उज्जवल है। यह आने वाले समय में दूसरे उद्योगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। यह एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि कैसे जमीन के बदले सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक बदलाव है।